नमस्कार दोस्तों। मूवी जो हाल ही में रिलीज़ हुई है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। ये मूवी का रिव्यू नहीं है और ना ही मैं इस चैनल के थ्रू कुछ मूवी को प्रमोट करना या किसी मूवी को डिमोट करना चाहती हूँ। लेकिन क्योंकि मूवी रामायण के ऊपर बेस्ड थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि ना मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि इस मूवी में किस तरीके से रामायण को तोड़-मरोड़ के पेश किया गया है। अब इसके पीछे चाहे जो मंशा रही हो, लेकिन जिस तरीके से फैक्ट्स के साथ में छेड़-छाड़ की गई है, तो जभी भी आप कोई माइथोलॉजिकल पीस बना रहे होते हैं या फिर आप कुछ भी हिस्टोरिकल इवेंट्स को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो उसमें मेरे ख़्याल से किसी भी फ़िल्म मेकर को ये आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वो ये जो फ्रीडम होती है ना क्रिएटिव इफ़ेक्ट्स डालने की या फिर कुछ भी अपना क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे वो कुछ भी परोस दे लोगों को, ये उनको आज़ादी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अभी जिस फ़िल्म की हम बात करेंगे वो फ़िल्म है आदिपुरुष और इस फ़िल्म को इस तरीके से दिखाया गया है कि जो दर्शकों की इससे उम्मीदें थीं, वो फ़िल्म के पहले दिन रिलीज़ होते ही जब इसके रिव्यूज़ आने लगे, तो टूट गईं। सही बताऊँ तो मेरा अभी तक भी मन नहीं कर रहा है इस फ़िल्म को देखने का। लेकिन जो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे इस फ़िल्म के कई डायलॉग्स, इस फ़िल्म के कई छोटी-छोटी क्लिप्स जो वायरल हो रही हैं, तो उन सबको देख के मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों में इतने ब्लंडर्स हैं, तो पता नहीं पूरी फ़िल्म देखूँगी तो कितनी कमियाँ निकल आएँगी इसमें। जैसे कि अगर हम मोटा-मोटी बात करें, तो सबसे पहले तो फ़िल्म की कास्ट को लेकर ही सवाल खड़े हो जाते हैं, कि जिस प्रकार से इसमें राम का रोल निभाया है प्रभास ने, वो कहीं से भी देखने पर राम जैसा किरदार प्रतीत ही नहीं होता है। क्योंकि हमने श्रीमान अरुण गोविल जी को पहले रामायण में राम के रूप में देखा हुआ है, जो रामानंद सागर जी ने बनाई थी। उसके बाद हमारा जो एक अटैचमेंट राम के साथ में हो गया है, वो ऐसा है कि प्रभास को तो हम देख के बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हैं कि इसको राम का किरदार क्यों दिया गया है। प्रभास को देख के लगता है कि वो अभी भी बाहुबली वाले अवतार से बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो रोष, वो गुस्सा उनके चेहरे पे अभी भी साफ-साफ दिखता है जिसकी इस किरदार में कोई ज़रूरत ही नहीं थी। रामानंद सागर जी की रामायण में जो राम थे, अरुण गोविल जी, उनके चेहरे पर इतना तेज झलकता था, इतनी प्रसन्नता हर वक़्त उनके चेहरे पे रहती थी। चाहे वो दुश्मन से बात कर रहे हैं, चाहे मित्र से बात कर रहे हैं, चाहे किसी भक्त से बात कर रहे हैं। वो मेरे ख़्याल से सबको एक जैसा समझ के, सबके प्रति एक ही तरीके का व्यवहार रखते थे। लेकिन इस मूवी में इतना रोष प्रभास के चेहरे पे दिख रहा है कि राम के किरदार के लिए मुझे नहीं लगता कि वो सही चॉइस थी। दूसरी बात अगर हम देखें, तो अगर हम कृति सेनन की भी बात करते हैं सीता के रूप में, मैं अभी तक उनको सीता के रूप में नहीं पचा पाई हूँ। एक तो उनका जो ड्रेसिंग सेंस इस मूवी में रखा गया है कि उनकी जो कैरेक्टर को, सीता जी के कैरेक्टर को जिस प्रकार के वस्त्रों में दिखाया गया है, वो शायद हम में से किसी ने सोचा नहीं होगा। दूसरा जो है, वो चाहे प्रभास का गेटअप हो, चाहे जो लक्ष्मण का जिन्होंने रोल किया है उनका गेटअप हो, चाहे वो रावण का गेटअप हो, इन सब में उन्होंने ऐसा लगता है कि इनको सबको काले कपड़े पहना के, चमड़े-वमड़े का कपड़े पहना के और इन सबको बहुत ही है ना ऐसे हल्क टाइप से या फिर बहुत रफ एंड टफ तरीके से प्रेज़ेंट करने की कोशिश की है। लेकिन इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। सब चीज़ों की वजह से ही हम किरदार से ही नहीं रिलेट कर पा रहे हैं एक-दूसरे को, तो फिर हम मूवी क्या सोच के देखें? तो सबसे बड़ी गलती तो यहीं पे हुई है कि मॉडर्नाइज़ेशन के नाम पे इस मूवी में इतना एक्सपेरिमेंट कर लिया गया है कि वो जनता पचा नहीं पा रही है। लोग बच्चों को लेके अपनी ये मूवी देखने के लिए गए थे ताकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनके बच्चे इस मूवी से कुछ सीखेंगे। लेकिन मूवी देखते-देखते कई लोगों के बच्चों ने पूछा कि पापा इसका ड्रेसअप ऐसा क्यों है? क्या भगवान ऐसे थे? फ़ोटो में तो भगवान दूसरे दिखते थे। हनुमान को देख के भी कि फ़ोटो में तो हनुमान जी अलग दिखते हैं, ये हनुमान जी तो अलग हैं। तो लोगों को ये लगता है कि भई कहीं वो अपने बच्चों को लाकर कोई गलती तो नहीं कर दी है उन्होंने, कि जो वो सिखाना चाह रहे थे उसका उलट ही प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। साथ ही फ़िल्म में अगर हम इंद्रजीत के किरदार की बात करें, तो उसके किरदार को तो शायद कभी जीवन भर हम नहीं पचा पाएँ। उसके शरीर पे इतने सारे टैटूज़, वो भी उस ज़माने में 9000 साल पहले जब टैटूज़ का कोई कांसेप्ट ही नहीं था, या अगर था भी तो शायद इस प्रकार का कांसेप्ट नहीं था। तो ये भी उनके किरदार को देख के ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत ही साइ-फाई टाइप की मूवी देखने के लिए आ गए हैं और जितने भी किरदार नेगेटिव शेड में हैं, उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव करके दिखाया गया है। अगर हम बात करें रावण की ही, तो रावण और राम में
एज़ अ ह्यूमन बीइंग अगर हम देखते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अगर फ़र्क था तो सिर्फ़ रावण के घमंड का। रावण को एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम राम से कम नहीं आँक सकते हैं। जैसे राम थे उसी प्रकार से रावण भी व्यक्ति थे, उसी प्रकार उनका भी चरित्र था। लेकिन दोनों के चरित्र में सिर्फ़ एक जो सबसे बड़ा डिफ़रेंस था, वो डिफ़रेंस ये था रावण का घमंड। और ये रावण का घमंड ही था जिसकी वजह से वो अपनी पूरी लंका लेकर डूब गए। तो ऐसा नहीं है कि रावण बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान थे या कुछ ज़्यादा ही गलत कर रहे थे। लेकिन उनकी जो एक ये घमंड वाली जो बात थी, उन्हें लगता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरा उनको ये जो वरदान मिला हुआ था कि उन्हें अगर कोई मार भी देता है, तो उनकी नाभि में जो अमृत था, उस अमृत को पीने से वो वापस जीवित हो उठते थे। इस वरदान के चलते उनको ये घमंड था कि मेरी मृत्यु बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जबकि वो ये भूल गए थे कि मृत्यु तो पॉसिबल है, लेकिन अगर वो अमृत नहीं पी पाए अपनी उस मृत्यु के बाद में, तो फिर उनका ज़िंदा होना बड़ा ही मुश्किल हो जाता और वो शायद मृत्यु को प्राप्त हो जाते। लेकिन कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस तो लोगों को लेकर डूब जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, रावण का जो वाहन है, इसमें वाहन को भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। रावण एक चमगादड़ के ऊपर आ रहा है। ये देख के मुझे नहीं लगता कि दर्शक अपनी हँसी भी रोक पाएँगे, क्योंकि इस तरीके से रावण का मिसप्रेज़ेंटेशन जो किया है, वो कहीं से भी आप उसको ना क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे ये सब करना सही नहीं ठहरा सकते हो। तो जो रावण का वाहन है, वो वाहन तक आपने पूरा बदल दिया और आप उसको एक चमगादड़ के ऊपर बैठा के उड़ा रहे हैं। उसके देश में या जो भी उसका शासन का जो भी एरिया है, उसमें आप जैसे लंका जो है, तो आप लंका में पूरा चमगादड़-चमगादड़ दिखा रहे हो। अगर आप किसी बच्चे से भी पूछें कि लंका क्या है या रावण की जो नगरी है वो कैसी थी, तो वो भी बोल देगा कि वो तो सोने की लंका थी। लेकिन फ़िल्म में उसको जिस तरीके से दिखाया गया है, एकदम पूरा डार्क उसमें और पूरा काला-काला, जैसे वो सोने की ना होकर कोई कोयले की लंका हो। तो ये भी बड़ी अजीब-सी चीज़ थी कि वीएक्स मतलब ठीक है, आप लोग वीएफएक्स इफ़ेक्ट्स डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दर्शकों को आप कुछ नया दिखाएँ। लेकिन क्या आप असल चीज़ों के साथ में दर्शकों को कुछ नया नहीं दिखा सकते थे? क्या चीज़ों को डार्क रखना ही वो इफ़ेक्ट होता है या फिर वो किरदार की नेगेटिविटी दिखाता है? मेरे ख़्याल से तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। और अगर हम सिर्फ़ रामानंद सागर जी की रामायण की बात ना करें, तो जो जापान में एक एनिमेटेड मूवी बनी थी रामायण के ऊपर, अगर हम उस मूवी की भी बात करते हैं, तो भी उस मूवी में भी जो प्रेज़ेंटेशन था किरदारों का और जो उस मूवी में भी कहानी दिखाई गई थी, वो उसके साथ कोई तोड़-मरोड़ करके या उसको किसी छेड़छाड़ के साथ पेश नहीं किया गया था। वो वही था जो रामायण में वाक़ई में हुआ था। तो अगर हम वो जापानी मूवी की भी बात करें, तो मेरे ख़्याल से इस फ़िल्म से तो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा बढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छी वो फ़िल्म थी। इसके अलावा अगर हम बात करें इस फ़िल्म के डायलॉग्स की, तो कई जगह तो डायलॉग्स का स्तर इतना गिरा हुआ प्रतीत होता है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम रामायण जैसी कोई फ़िल्म देखने के लिए आए हैं। एक वो ज़माना था जब रामानंद सागर जी की रामायण आती थी, तो लोग मंदिरों में हाथ जोड़-जोड़ के अपने जूते-चप्पल घर के बाहर खोल के उस जगह को पूरा स्वच्छ करके वहाँ बैठ के रामायण देखते थे। और एक ये रामायण है जिसमें भाषा का प्रयोग जो हुआ है या जो डायलॉग्स लिखे गए हैं, वो ही इतने चीप डायलॉग्स हैं कि हमें सुनकर शर्म आ जाए कि इन्होंने हनुमान को किस लाइट में प्रेज़ेंट किया है। जैसे कि इस फ़िल्म का एक डायलॉग है, जब हनुमान जी की पूँछ में आग लगाता है, तो वो कहता है कि क्यों जली ना? तो हनुमान जी पलटकर उसको जवाब देते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। ये जो डायलॉग है, ये इतना चीप लगता है कि सड़क पे कोई गुंडा मवाली या सड़क छाप जो इंसान होता है, शायद वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता होगा। हनुमान जी के मुँह से इस तरीके की भाषा सुन के हम पचा ही नहीं पाते हैं इस बात को कि वो हनुमान जी हैं जो इस फ़िल्म में ये डायलॉग बोल रहे हैं। तो इसलिए भी दर्शकों का बहुत ज़्यादा आक्रोश है इस फ़िल्म के ऊपर। और इसके अलावा कई-कई जगह पे ऐसे डायलॉग्स हैं, जैसे सीता माता हैं, वो राम को सीधा नाम लेकर बोलती हैं कि राघव। ये भी शायद थोड़ा-सा अजीब है, हालाँकि इसको हम इतना ज़्यादा नहीं पॉइंट आउट करके बोल सकते, लेकिन फिर भी जो वो ज़माना था उस हिसाब से इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको मॉडर्नाइज़ करके दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा कई और डायलॉग्स हैं कि जैसे हमारी बहन-बेटियों को हाथ लगाओगे तो तुम्हारी लंका लगा देंगे।
साथ ही इस फ़िल्म में एक सीन ऐसा भी है कि जैसे पहले शायद इन्होंने जो रावण को प्रेज़ेंट किया था, वो उसके सर एक के बगल में, एक के बगल में एक ऐसे करके उसके 10 सिर दिखाए गए थे। लेकिन पता नहीं क्यों वो इफ़ेक्ट अच्छे से बैठा नहीं या जो भी है, वो सिर ऐसे-ऐसे आपस में ना ऊपर-नीचे फ्लोट कर रहे थे। फिर उसके बाद इन्होंने उस प्रेज़ेंटेशन को चेंज करके और रावण के जो 10 सिर थे, उनमें से 5 सिर नीचे, 5 सिर ऊपर करके दिखाए हैं। ये भी बड़ा अजीब-सा तरीका है कि जो भी किरदार है उसके लुक के साथ में इतने चेंजेस क्यों करने हैं? ये तो जो चीज़ें दिखाई गईं सो दिखाई गईं। लेकिन जिस तरीके से तथ्यों के साथ भी इस फ़िल्म में छेड़छाड़ की गई है, वो भी चीज़ शायद दर्शक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएँ। क्योंकि अगर आप रामायण दिखा रहे हो तो आपको तथ्य सारे अपने एकदम सही रखने पड़ेंगे। इस फ़िल्म में जैसे एक सीन आता है जिसमें हनुमान जी पूरा का पूरा हिमालय से संजीवनी बूटी के लिए पर्वत लेके आ जाते हैं। लेकिन इसमें जिस प्रकार से दिखाया गया है कि हनुमान जी वहाँ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि सेना जबकि पूरी ही लड़ रही है रावण से, तो फिर अकेले लक्ष्मण ही क्यों, मैं सब लोगों के लिए ही संजीवनी बूटी लेकर चलता हूँ। और यही सोचकर वो पर्वत पूरा उठा के ले गए, जिसको बहुत ही गलत तरीके से प्रेज़ेंट किया गया है। दरअसल युद्ध के टाइम पर जो राम जी की सेना थी, उनके साथ में एक वैद्य देव भी थे। और जब लक्ष्मण घायल हो गए थे युद्ध के दौरान और उनको मूर्छा आ गई थी, तो उन वैद्य ने बताया कि यदि लक्ष्मण को वापस जीवित रखना है, तो इनको संजीवनी बूटी देनी पड़ेगी। जब उन्होंने संजीवनी बूटी के बारे में हनुमान जी को बताया कि संजीवनी बूटी कैसी दिखती है या उसकी सुगंध किस प्रकार की है, तो हनुमान जी जब वहाँ गए संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो वो इतनी सारी जड़ी बूटियों में और पौधों में पहचान नहीं पाए कि कौन सी संजीवनी बूटी है। और अपने भोलेपन के कारण लक्ष्मण को बचाने की जल्दबाजी में वो उस पर्वत को ऊपर से उसका कुछ हिस्सा यानी कि उस पर्वत की जो चोटी थी उसको तोड़ के ले आए। पूरा पर्वत वो उठा के नहीं लाए थे, उस पर्वत की चोटी को वो तोड़ के और लेके आए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी बूटी जो है वो लक्ष्मण की जान बचाने के काम आएगी। इसके साथ ही इस मूवी को नेपाल में भी बैन कर दिया गया है, काठमांडू में। और उसका सीधा सा कारण ये है कि सीता जी जो थीं वो नेपाल से बिलोंग करती थीं, लेकिन फ़िल्म में उनको भारत की बेटी बोलकर प्रेजेंट किया गया है, जिससे नेपाल की गवर्नमेंट काफ़ी नाराज़ है और उन्होंने इस फ़िल्म को वहाँ पे बैन कर दिया है। इसके अलावा फ़िल्म में जो रावण की मृत्यु वाला सीन दिखाया गया है, उसमें कहीं पे भी उसका बैकग्राउंड नहीं बताया गया है कि रावण को राम जब असली रामायण में मार नहीं पा रहे थे, तो उन्हें इसकी वजह नहीं मालूम थी। और ये वजह उन्हें विभीषण बताता है कि रावण को जो वरदान मिला हुआ है उसके हिसाब से उनकी नाभि में अगर तीर मार के उनकी नाभि में जो अमृत है उसको सुखा दिया जाए, तब रावण को मारेंगे तो वो वापस ज़िंदा नहीं हो पाएगा। लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है और सीधा राम के मन में आता है कि रावण को पेट में तीर मारता हूँ और शायद मर जाए, और रावण मर जाता है। तो इस तरीके से जो वास्तविक घटनाक्रम है या फिर जो वास्तविक घटनाएं हुई थी उस काल में, उन सबको तोड़ मरोड़ के इसमें पेश किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि वो जो जटायु वाला सीन है कि वो अपनी मृत्यु के वक्त राम जी को बताते हैं कि इस तरफ का एक राजा आके सीता माता को अपने साथ लेकर गया है, तो उस सीन से पहले ही ऐसा दिखाते हैं कि राम ने रावण को सीता को लेकर जाते हुए देखा और राम उनके विमान के पीछे पीछे भागने लगे। जबकि ये पूरा ही गलत है। जब वो रास्ते में ढूंढते हुए जाते हैं तब उन्हें वहाँ पे घायल अवस्था में जटायु मिलता है और जटायु से पूछने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की, जिसमें कि रावण ने तलवार से उनका पर काट दिया। और इसी के बाद वो घायल अवस्था में वहीं पे रास्ते में गिर गए और उन्होंने ही बताया कि किस दिशा में रावण जो है वो माता सीता को लेकर गया है। तो इस तरीके के फैक्ट्स को अगर क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश किया जाए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा अपराध है। और इस केस में तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही चाहिए इस फ़िल्म के लिए, और दर्शकों को भी इस फ़िल्म को बॉयकॉट करना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि हम हर वो चीज़ जो देखते हैं उसको सिर्फ देख के उसके ऊपर हम विश्वास ना कर लें। रामायण या महाभारत की ऑथेंटिसिटी अगर आप लोगों को जाननी है, या सच्ची रामायण या सच्ची महाभारत की जो जानकारी है वो आपको लेनी है, तो सबसे अच्छा जो सोर्स है इस इन्फॉर्मेशन के लिए वो है गीता प्रेस के द्वारा लिखी गई महाभारत और रामायण की किताबें।
ये किताबें इतनी ऑथेंटिक बुक्स हैं कि आप इसमें हर प्रकार की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो, प्लस बहुत ही विस्तृत रूप से ये जानकारी दी हुई है। और तीसरी बात जो मुझे अच्छी लगती है कि इनकी भाषा इतनी सरल है। जो भी श्लोक है उसका जो हिंदी में ट्रांसलेशन इन्होंने किया हुआ है, वो भाषा इतनी सरल है कि आप उसको पढ़ के एक नॉर्मल आदमी भी आराम से उसको समझ पाएगा। तो अगर हमें अपनी संस्कृति जाननी है तो सबसे ज़रूरी और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप खुद पढ़ना शुरू करें उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों को जानना खुद से शुरू करें। क्योंकि आजकल क्या होता है कि यूट्यूब के थ्रू या फिर कई फ़िल्मों के थ्रू हम हज़ार अलग अलग तरीके की चीज़ें देखते हैं, लेकिन ये हमारे लिए भी डिफ़रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि हम किस सोर्स से क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और वो जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो कितनी सही है और कितनी गलत है। तो आशा करती हूँ इसी चीज़ के साथ में कि आप लोग भी एक जागरूक नागरिक बनेंगे और अपने कल्चर, अपनी धरोहर के साथ में अगर इस प्रकार की कोई छेड़छाड़ होती है तो आप भी उसके विरुद्ध ज़रूर बोलेंगे। तो चलिए जल्दी ही मिलूँगी फिर से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पूरे परिवार का भी ध्यान रखिए। नमस्कार।